सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार और जय मसीह की। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे हैं और आज हम फिर से एक और बार मल्टीमीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जो है सुबह के समय में परमेश्वर के सामने उपस्थित हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे सभी वीडियोस को, सारे प्रचारों को बहुत अच्छे से सुन पा रहे हैं, बहुत अच्छे से आप उनका आनंद ले पा रहे हैं और प्रभु में बढ़ रहे हैं। और जहाँ भी आप बैठे हैं, आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और सिरों को झुकाएं। आज सुबह के समय में अपने आप को समर्पित करें, सभा को समर्पित करें। हम जहाँ भी बैठे हो, जहाँ भी बैठे हैं, जो भी हम आज सुनते हैं, जो भी हम आराधना में परमेश्वर के सामने उपस्थित होते हैं और जो भी हम लेकर आते हैं प्रभु को चढ़ाने के लिए, प्रभु को वो ग्रहण योग्य बलिदान होने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। अपने आप को चढ़ाएं जीवित बलिदान के रूप में, जैसे रोमियो 12 अध्याय का उसका 1, 2, 3 में लिखा हुआ है कि अपने आप को परमेश्वर के सामने भली भावता और पवित्र बलिदान करके चढ़ाओ। यही हमारी आत्मिक सेवा है। परमेश्वर के सामने अपने आप को चढ़ाएं, परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करें। प्रभु से बोले, प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। आप जो चाहते हैं प्रभु आज की आराधना से और आज के वचन से मेरे जीवन में, वही चीज़ को आप दीजिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो। सारे आदर महिमा प्रभु जी आपको देते परमेश्वर पिता। स्पेशली हम आपके चरणों में आते परमेश्वर पिता, आज की सभा के लिए, लोगों के लिए जो हमें देख रहे हैं प्रभु जी इस चैनल के माध्यम से परमेश्वर पिता। आज फिर से वो लोग इकट्ठे हुए हमें सुनने के लिए, आपके वचन को सुनने के लिए, आपकी वाणी को सुनने के लिए प्रभु आप उनकी मदद करें, सहायता करें। आप उनसे बोले और बातचीत करें। हमारा गाना बजाना, स्तुति करना, सब कुछ प्रभु आपको मन भावता बलिदान होने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हो प्रभु आज की सुंदर सभा के लिए। प्रभु जी हम सभी चीज़ों को आपके हाथों में देना चाहते हैं। पवित्र आत्मा शुरू से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा की अगुवाई और गाइडेंस प्रभु जी हमें दीजिए। धन्यवाद हो प्रभु, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सबको एक बार फिर जय मसीह की। प्रभु ने जो हमें एक बार फिर उसकी संगति में आने का जो मौका दिया है, उसके लिए हम उसका धन्यवाद करते हैं। और आइए कुछ गीतों को गाकर उसकी स्तुति और महिमा करते हैं। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। एक बार फिर से गाएं। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय
प्रभु जी आज के इस सुबह के समय हम आपकी जय जयकार करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप इन सब के योग्य हैं। धन्यवाद करते हैं आपके उस अनुग्रह का, आपके उस प्रेम का जो आप हमें दिन ब दिन हम पर आप बरसाते हैं प्रभु जी। हम जितना भी गाएं वो आपके लिए कम है। हम आपकी स्तुति करते हैं। महान विश्वास योग्य प्रभु, बदलता पापी दिल को तू सुखदाई झरनों में चलाता हमको, करुणा में कोई जुदा ना कर सके। हमें सुधि कर तेरे लोगों की, सुधि कर तेरे बच्चों की, सुधि कर तेरे वाचे की प्रभु। तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए। महान है प्रेम और न्याय तेरा, निर्बल को बलवा का गवाह बनाता। तू हमको तारक गीतों में चलाता, और गाए जन तेरे प्रभु। सुधि कर तेरे लोगों की, सुधि कर तेरे बच्चों की, सुधि कर तेरे वाचे की प्रभु। तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए। तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए। सुधि कर तेरे लोगों की, सुधि कर तेरे बच्चों की, सुधि कर तेरे वाचे की प्रभु। तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए। तेरा अनुग्रह काफी है, स्वर्ग अब मेरे सामने है। तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए। तेरा अनुग्रह काफी है, डूबूं तेरे प्यार में। तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए। तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए। आखिरी बार साथ मिलके गाएं। तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए। प्रभु ने जो हमारे लिए क्रूस पर किया है उसको सोचें तो वो अनुग्रह ही था।
हमें जो पाप की सज़ा मिलनी चाहिए थी, उसके लिए वो खुद क्रूस पर चढ़ गया। आइए एक आखिरी बार इस कोरस को गाएं और उसके अनुग्रह को याद करें और उसके लिए उसका धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें। स्तुति कर तेरे लोगों की, स्तुति कर तेरे बच्चों की, स्तुति कर तेरे वाचे की प्रभु। तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए। तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे, आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। करते हैं तेरी हम स्तुति, करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य
योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे मसीह यीशु। योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे मसीह यीशु। हाँ प्रभु जी, हम तेरी महिमा करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, क्योंकि तू योग्य है इन सब के। तेरे जैसा कोई नहीं है, तेरे समान कोई नहीं है। तू पवित्र है, तू आदर और महिमा के योग्य है प्रभु जी। हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु मेरे मसीह यीशु। आदर और महिमा, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे मसीह यीशु। आखिरी बार गाएं, आदर और महिमा, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे मसीह यीशु। आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे मसीह यीशु। हाँ प्रभु जी, जो हमने गीत गाए, जो हमने संगीत बजाया, जो हमने शब्द बोले प्रभु जी, आशा करते हैं कि ये सब आपको एक ग्रहण योग्य भेंट के रूप में लगी। सारी महिमा, सारा आदर, सारी स्तुति, सारी प्रशंसा, हमारी आराधना हम तुझी को चढ़ाते हैं प्रभु जी। आए का समय आपके हाथों में देते हैं, जब हम वचन से सुनते हैं। जो हमें ज़रूरत का वचन है आज के लिए प्रभु जी, वो आप हमें बताएं, हमें सुनाएं, और जो वक्ता हैं उनको भी आपके हाथों में देते हैं। आप उनसे होकर बोलें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय, आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि संडे सर्विस में परमेश्वर ने फिर से मौका दिया है परमेश्वर की वचन को लेकर आपके सामने लेकर आने के लिए। और मेरे प्रियो, इस समय जो हालात हैं हम सबके सामने हैं, और ऐसे समय में मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग परेशान हैं। हम खबरों में देखते हैं कई सारे बिजनेसमैन, कई सारे लोग अपनी नौकरी खो चुके हैं। अपना बिजनेस, जिनका बिजनेस अभी शुरुआत में लोगों ने शुरू किया था, वो ख़त्म हो चुका है। बच्चों की पढ़ाई को लेकर माता पिता चिंतित हैं, बच्चों के विवाह को लेकर, बच्चों की शादियों को लेकर लोग चिंतित हैं कि कैसे होगा। और उनके मन में ये सवाल है कि कब इस समस्या से हम बाहर आएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई लोगों का विवाह अभी अभी कुछ समय पहले हुआ, कई लोगों ने बिजनेस अभी अभी शुरुआत की थी, कई लोगों की ज़िंदगी की शुरुआत अभी हुई थी, मगर जब ये समस्या का जो उनके सामने आई, वो निराश हो चुके हैं, वो टूट चुके हैं। मेरे प्रियो, ऐसे समय में हम यदि परमेश्वर के सम्मुख आते हैं तो इन सारे सवालों का वो हमें उत्तर देगा। मेरे प्रियो, कई लोगों ने अपना बहुत कुछ खो दिया है, वो उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि फिर से इस ज़िंदगी की हम शुरुआत कैसे करें। मेरे प्रियो, एक छोटा सा वीडियो हम देखेंगे, उसके बाद हम सीधे संदेश की ओर जाएंगे। शुक्रवार की सुबह 11 बजे के आसपास तेज़ हवा और आंधी के साथ मूसलाधार बारिश हुई और बड़े बड़े ओले गिरे। इस विनाशकारी ओलावृष्टि की वजह से कई घरों के साथ गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गईं। एस्बेस्टस शीट वाले छत टूट गए और खपराइल से बने घर
बुरी तरह से तहस नहस हो गए। बड़ी खबर दिल्ली से आई है। दिल्ली में 2.7 तीव्रता का भूकंप आया है। भूकंप करीब दोपहर 1:30 बजे आया है। मेरे प्रियो, अभी आपने इस वीडियो को देखा। पिछले महीने के आखिरी हफ्ते में जो घटनाएं घटी हैं कि दिल्ली, भारतवर्ष में अलग अलग शहरों में नुकसान हो रहा है, अकाल पड़ रहा है, बारिशें हो रही हैं, ओले गिर रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं। ये सारे संदेश हमें क्या चेतावनी देना चाहते हैं? क्या इन सारी बातों को लोग हल्के में ले रहे हैं, या सिर्फ सृष्टि का एक ही जरिया है, या सृष्टि में ऐसा होता रहता है, या तो ये तो सृष्टि की एक प्रक्रिया है, ये तो हर साल होती है? मगर क्या आपने इस बात को नोट किया कि इन दिनों में कुछ दिन बाद ही या कुछ हफ्ते बाद ही लगातार ये समस्याएं लोगों के सामने आ रही हैं? मेरे प्रियो, हमें इन दिनों समझने की ज़रूरत है। आज का जो मेरा विषय है वो विषय यही है मेरे, कि परमेश्वर की जो चेतावनी है, जो ताड़ना है, उनको हल्के में ना लें, परंतु उसे समझें कि इन सारी बातों के द्वारा प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है और ये क्यों हो रहा है। इन सारी बातों के ऊपर आज हम बाइबल से मनन करेंगे। आइए सबसे पहले हम बाइबल में से लेवी व्यवस्था 19 उसका 11 से 16 आप अपने घरों पे पढ़ सकते हैं, मगर उसमें से कुछ पदों को ही मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। लेवी व्यवस्था 19 का 13 और 16 ही मैं पढ़ना चाहूँगा। उसमें इस प्रकार लिखा है, एक दूसरे पर अंधेर ना करना और ना एक दूसरे को लूट लेना। मजदूर की मजदूरी तेरे पास सारी रात सवेरे तक रहने पाए। और उसका 15, न्याय में कुटिलता ना करना और ना तो कंगाल का पक्ष करना और ना बड़े मनुष्य का मुंह देखा विचार करना, एक दूसरे का न्याय धर्म से करना। हालेलुया, हालेलुया। और इसी का यदि हम 16 पढ़ें, 15 के साथ साथ 16 भी पढ़ते हैं, लुतरा बन के अपने लोगों में से ना फिरा करना और एक दूसरे का लहू बहाने की युक्तियां ना बांधना, मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। आप देख रहे हैं मेरे प्रियो, इस समय लोग एक दूसरे का हक मार रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर अंधेर कर रहे हैं, एक दूसरे की मजदूरी को चुरा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर जुल्म ढा रहे हैं, और उन्हें बिल्कुल भी भय नहीं है कि एक परमेश्वर है, एक ईश्वर है जो इन सब के ऊपर अधिकार रखता है। उन्हें नहीं पता, आगे बढ़ने के लिए, कुछ भी करने के लिए, किसी की हत्या करने के लिए भी वो क्या हैं? तैयार हैं। और उन्हें उनकी आंखें क्या हो चुकी हैं? अंधी हो चुकी हैं। सिर्फ उन्हें एक ही बात नजर आती है, किसी भी तरीके से वो अपनी चीजों को सफलता में देखना चाहते हैं, वो सफल होना चाहते हैं। मगर मेरे प्रियो, प्रभु ऐसी सफलताओं से प्रसन्न नहीं है। अभी हमने जैसे पढ़ा कि लोग, जैसे 15 लेवी व्यवस्था 19 का 15 में, न्याय में कुटिलता ना करना, ना तो कंगाल का पक्ष करना और ना बड़े मनुष्य का मुंह देखा विचार करना, एक दूसरे का न्याय धर्म से करना, लुतरा बन के अपने लोगों में से ना फिरा करना और एक दूसरे का लहू बहाने की युक्ति ना बनाना, मैं यहोवा हूँ। मेरे प्रियो, अभी आपने वचन में पढ़ा। आइए इसके साथ साथ कुछ और वचनों को हम पढ़ेंगे। यिजकेल की पुस्तक में जाएंगे, उसका 22 अध्याय 26 से 31 तक आप पढ़ सकते हैं, मगर उसमें से कुछ ही पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। यिजकेल की पुस्तक, उसका 22 अध्याय 26, 29 और 30 मैं पढ़ना चाहूँगा। इसमें इस प्रकार लिखा है, उसके याजकों ने मेरी व्यवस्था का अर्थ खींच खांच कर लगाया है और मेरी पवित्र वस्तुओं को अपवित्र किया है। उन्होंने पवित्र अपवित्र का कुछ भेद नहीं माना और ना औरों को शुद्ध अशुद्ध का भेद सिखाया है, और वे मेरे विश्राम दिन के विषय में निश्चिंत रहते हैं, जिससे मैं उनके बीच अपवित्र ठहरता हूँ। हालेलुया। उसके साथ साथ एक दो वचनों को और पढ़ेंगे। देश के साधारण लोग भी अंधेर करते और पराया धन छीनते हैं। वे दीन दरिद्र को पीसते और न्याय की चिंता छोड़कर परदेसी पर अंधेर करते हैं। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा
जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उनका नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। हालेलुया। आप देख रहे हैं मेरे प्रियो, हर एक व्यक्ति, हर एक जन एक दूसरे के ऊपर अंधेर करने पर उत्सुक है। उसे उसका जो विवेक है वो मर चुका है, पाप करने पे वो मजबूर है, सही गलत की पहचान वो भूल गया है, उसका विवेक खत्म हो चुका है। उसके मन में, हृदय में सिर्फ एक ही बात है कि मैं अपने उस उद्देश्य को कैसे पूरा करूं। हालेलुया। कई लोगों की हत्याएं हो रही हैं। आप देखते हैं रोज समाचारों में, किसी जन को पाने के लिए, किसी चीज को पाने के लिए हत्याएं भी लोग कर रहे हैं, एक दूसरे का हक लोग छीन रहे हैं। तो मेरे प्रियो, क्या परमेश्वर चुप बैठा रहेगा? क्या परमेश्वर अपने लोगों का न्याय नहीं करेगा? मेरे प्रियो, प्रभु चुप नहीं बैठ सकता, परमेश्वर चुप नहीं बैठ सकता। वो परमेश्वर है, उसने सारी सृष्टि अपने हाथों से बनाई है और अपनी सृष्टि से वो प्रेम करता है, अपने लोगों से वो प्रेम करता है और अपनी तरीके से ताड़ना देना, दंड देना उसका कर्तव्य है। संसार के लिए दंड हो सकता है, संसार के लिए ये परेशानी हो सकती है। यदि मैं और आप प्रभु में विश्वास करते हैं तो मेरे और आपके सामने ये एक ताड़ना है मेरे प्रियो। यदि मैं और आप इसे हल्के में ले रहे हैं तो मेरे प्रियो, बाइबल बताती है हम नाश की ओर जा रहे हैं। मैं और आप उस बात को नहीं समझ पा रहे हैं जो इन दिनों परमेश्वर अपने लोगों से करना चाहता है। बाइबल बताती है न्याय जो है वो यहूदियों से शुरू होगा, न्याय परमेश्वर के लोगों से शुरू होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस समय सभी लोग जो हैं, जो संसार है वो भी, और जिन्होंने परमेश्वर को जान लिया है वो भी, उन्हें ज़रूरत है उन बातों को छोड़कर परमेश्वर की ओर आने के लिए, ताकि जो लोग इसमें लिप्त हैं वो लोग भी परमेश्वर की ओर आ जाएं और अपने उस अंधेर करने वाली बातों से फिरकर भले कामों को करने लग जाएं। आइए कुछ और बातों को हम पढ़ेंगे। मेरे प्रिय, उत्पत्ति की पुस्तक में 4 अध्याय उसका 8 से 10 आप यदि पढ़ेंगे तो ये घटना बहुत बार आपने इस बात को पढ़ा है, इस वचन को पढ़ा है और इस वचन से कई बार परमेश्वर ने आपसे बातचीत की है। आइए फिर से इस बात को हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 4 अध्याय। आप इस घटना को जानते हैं, कैन और हाबिल के बारे में। आदम और हव्वा के ये संतान है। परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया, इन्हें आशीष दी। इनको परमेश्वर ने कैन और हाबिल के रूप में पुत्र दिए। हालेलुया। कैन और हाबिल के बारे में भी आप जानते हैं। कैन एक किसान के रूप में काम करने लगता है, हाबिल एक चरवाहे के रूप में कार्य करने लगता है, और एक समय आता है जब वो परमेश्वर के सम्मुख भेंट को लेकर आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हाबिल की भेंट को ग्रहण कर लेता है, परंतु कैन की भेंट को परमेश्वर ग्रहण नहीं करता। इस बात से दुखी होकर कैन दुखी होकर अपने भाई की हत्या कर देता है और परमेश्वर उससे पूछता है, कैन, हाबिल कहाँ है? कैन का जवाब क्या है मेरे प्रियो, पता है आपको? कैन बोलता है, मुझे नहीं पता, क्या मैं उसका रखवाला हूं? हालेलुया। क्या मेरे प्रियो, कैन को नहीं पता था कि उसने अपने भाई की हत्या कर दी थी अपने हाथों से? जब बाइबल में आगे पढ़ेंगे, उत्पत्ति उसका 9 और 10 जब आप पढ़ेंगे मेरे प्रियो, उसमें इस प्रकार लिखा है, उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दोहाई दे रहा है। आमीन। मेरे प्रियो, कैन ने तो नहीं बताया कि मैंने अपने भाई का खून कर दिया है, उसकी हत्या कर दी है, मगर उसका लहू अभी भी दोहाई दे रहा था, हे मेरे परमेश्वर, तू मेरा न्याय कर, मेरे भाई ने मेरी हत्या कर दी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके काम बेशक से गवाही नहीं दे रहे होंगे, आपके काम गुप्त में छुप गए होंगे, किसी को नहीं पता कि आप सफल किस तरीके से हो रहे हैं, क्या हृदय आपके हृदय में क्या चल रहा है, किस तरीके से आप बढ़ रहे हैं, मगर प्रभु जानता है मेरे प्रियो।
परमेश्वर जानता है वो काम, वो बातें, वो दुहाई देंगे परमेश्वर के सामने जिन लोगों के साथ आपने अन्याय किया है, जिन लोगों का हृदय आपने दुखाया है। मेरे प्रियो, वो बातें परमेश्वर के सामने दुहाई देंगी और परमेश्वर चुप नहीं बैठेगा, परमेश्वर अपने लोगों का न्याय करेगा। और परमेश्वर ने ऐसा ही किया। परमेश्वर ने हाबिल का न्याय उसे दिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या परमेश्वर कैन से क्या वो नफरत करता था? नहीं। परमेश्वर ने, अगर जब इसको और अच्छे से हम पढ़ेंगे, 4 अध्याय उसका 6 इस प्रकार, तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छाई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। मेरे प्रियो, कैन भी एक अच्छी भेंट दे सकता था, मगर नहीं, उसके हृदय में कपट भरा हुआ था, उसके हृदय में वो शुद्धता नहीं थी। सब कुछ अच्छा था उसका, मगर जो परमेश्वर चाहता था वो नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने उसे ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। और उस वस्तु को पाने के लिए, परमेश्वर को खुश करने के लिए उसने सोचा, हाबिल को आशीष मिल गई, अब मैं हाबिल को क्या कर दूंगा? नाश कर दूंगा, इसे भी मैं जीने नहीं दूंगा। आज इस पृथ्वी पर मेरे प्रियो यही हो रहा है। यदि एक व्यक्ति को आशीष नहीं मिली, यदि एक व्यक्ति को जो वो मांग रहा नहीं मिला, तो उसका व्यक्तित्व बदल जाता है, उसका हृदय कठोर हो जाता है, वो प्रभु से दूर होने लगता है और वो अपने जीवन में पाप उसके द्वार पर खड़ा रहता है और उसे वो अपने साथ में ले जाना शुरू करता है। हालेलुया। यदि उसी समय अपनी बातों को मानकर प्रभु के सम्मुख आता तो क्या परमेश्वर उससे ग्रहण न करता? परमेश्वर उससे ग्रहण करता मेरे प्रियो। मगर मेरे प्रियो, आगे कुछ और बातों को हम पढ़ेंगे। इतिहास की पुस्तक उसका 16 अध्याय, दूसरा इतिहास की पुस्तक उसका 16 अध्याय उसका 9 में इस प्रकार लिखा है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। हालेलुया। मैं आपको जो बात बताना चाहता हूँ, इसमें जब दोबारा पढ़ेंगे, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है। आमीन। मेरे प्रियो, हम सोचते हैं कि हमारे ऊपर किसी की नज़र नहीं है, मगर प्रभु की नज़र है। हम किस तरीके से अपने जीवन को आगे ले जा रहे हैं, या जो भी चीज़ हम हासिल करना चाहते हैं, उस वे को, उस मेथड को, कौन से मेथड को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन से तरीके को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आमीन। हमें चीज़ों को हासिल करना कोई बुरी बात नहीं है, अपने एम को, अपने उद्देश्य की ओर बढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, मगर वो एम, वो उद्देश्य, वो तरीका आपका क्या है, उस बात पर निर्भर करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आगे कुछ और वचनों को हम पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 6 अध्याय उसका 16 से 19 आप पढ़ सकते हैं, मगर मैं आपके लिए उसमें से कुछ पद को मैं पढ़ना चाहूँगा। 6 अध्याय उसका 16 से 19 आप पढ़ सकते हैं, मगर कुछ पदों को मैं पढ़ना चाहूँगा। इसमें लिखा है, अर्थात घमंड से छड़ी हुई आंखें, इसका 17, अर्थात घमंड से छड़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, उसका 18, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव। आमीन। मेरे प्रियो, जो घमंड से छड़ी हुई आंखें, जब मेरे और आपके पास में कुछ चीज़ को जब हासिल कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली हमारी बोली, हमारी भाषा, हमारा व्यक्तित्व बदलने लगता है। आमीन।
मगर परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं है मेरे प्रियो। प्रभु चाहता है हम परमेश्वर के नज़दीक आएं और उसकी बात को समझें। आमीन। आइए कुछ और वचनों को हम पढ़ेंगे। यशाया 58 अध्याय 58 चैप्टर 58 और उसका वर्स 8 to 11 हम पढ़ना चाहेंगे। यशाया की पुस्तक हम निकालेंगे। हम सब लोग अपने अपने घरों में हैं। यशाया की पुस्तक 58 अध्याय और उसका 8 और 11 हम लोग पढ़ेंगे। इसमें इस प्रकार लिखा है, तब तेरा प्रकाश पो फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा और यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। तू दुहाई देगा और वह कहेगा, मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। आमीन। दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। आगे 11 हम पढ़ेंगे। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर एक ब्लेसिंग्स, एक आशीष देने के लिए भी वादा कर रहा है। कब? कुछ शर्त प्रभु ने रखी हुई है। वो क्या? जैसे हमने भी पढ़ा कि क्या होगा, तब तेरा प्रकाश पो के समान चमकेगा, तो शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा और यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। तू दुहाई देगा और वह कहेगा, मैं यहाँ हूँ। आमीन। और 11 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें ऐसा लिखा है, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय में भी। कौन से समय में? अकाल के समय में, मतलब कि जब परेशानियां हैं, लोगों के जीवन में दुख और तकलीफ है, उस समय भी परमेश्वर आपके हृदय में एक अद्भुत खुशी और आनंद से भर के रखेगा। क्यों? क्योंकि अपने हृदय को, अपने मन को, अपने आप को आपने प्रभु के चरणों में रखा हुआ है। उसकी बातों को सुनने के लिए, उसकी बातों को सीखने के लिए, समझने के लिए, हर प्रकार का निष्कपट, हर प्रकार की बुराई आपने अपने हृदय से दूर की हुई है। इसलिए प्रभु का वचन बताता है, तेरे ऊपर परमेश्वर की हालेलुया ज्योति चमकेगी, परमेश्वर का नूर तेरे ऊपर चमकेगा, परमेश्वर की करुणा तेरे ऊपर चमकेगी, परमेश्वर की आशीष तेरे ऊपर आएगी, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स तेरे ऊपर आएगी। क्यों? क्योंकि तूने परमेश्वर की आशीष को माना है। मेरे प्रियो, ये वचन हम सबके लिए है। यदि हम ऐसा करते हैं तो प्रभु का वायदा है, उसकी रक्षा, जो उसकी करुणा है, उसकी सुरक्षा है, हमारे साथ साथ क्या होगी? बनी रहेगी। आमीन। और जैसे इसमें लिखा हुआ है, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों की हरी भरी करेगा और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। मेरे प्रियो, आपके आनंद को, आपकी खुशी को प्रभु दूर नहीं होने देगा। बेशक से आपके घर में ज़रूरत का सामान ना हो, आपकी आवश्यकताएं में कमी घटी ज़रूर होंगी, मगर प्रभु ऐसा इंतज़ाम करने वाला परमेश्वर है। यदि आप उसमें ऐसा करेंगे तो प्रभु आपको हरा भरा रखेगा। आप किसी बीमारी से पीड़ित होंगे, किसी समस्या से जूझ रहे होंगे, मगर प्रभु का वादा है, प्रभु की ज्योति आपके ऊपर चमकेगी, प्रभु की करुणा आपके ऊपर चमकेगी, परमेश्वर का तेज आपके ऊपर चमकेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए कुछ और वचनों को हम पढ़ेंगे। उसका इब्रानियों की पुस्तक आइए हम निकालें, उसका 6 अध्याय और 6 अध्याय उसका 10। क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। आमीन। परमेश्वर नहीं भूलता मेरे प्रियो। आप कुछ भला करते हैं वो भी नहीं भूलता, आप कुछ बुरा करते हैं वो भी नहीं भूलता।
और जो कुछ आप भला करते हैं परमेश्वर अन्याय नहीं कि उसकी ब्लेसिंग्स, उसकी आशीष, करुणा, सुरक्षा आपको ना दे। आमीन। इसी के साथ साथ हम एक वचन और पढ़ेंगे, इब्रानियों 3 अध्याय उसका 15 और फिर उसके बाद 12 पढ़ेंगे। इसमें इस प्रकार लिखा है, जैसा कहा जाता है यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने वाले के समय किया गया था। यदि आज परमेश्वर का वचन आपसे बात करता है, किसी बात को छोड़ने के लिए कहता है, किसी बात को दूर होने के लिए कह रहा है, आपका हृदय कायल हो रहा है किसी बात से दूर होने के लिए, आपका मन आपको गवाही दे रहा है, आपका विवेक आपको बोल रहा है कि ये नहीं करना, आज से मैं ये नहीं करूँगा, तो मेरे प्रियो पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुने और आज निर्णय लें कि मुझे इस काम को छोड़ना है, इस बुराई को छोड़ना है। हालेलुया। एक इसके 12 पढ़ेंगे, 3 का 12, इब्रानियों 3 का 12। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। आमीन। परमेश्वर बार बार बोल रहा है, चिता रहा है, ऐसा कोई भी मनुष्य ना हो जो तुम्हारा अविश्वास है वो प्रभु की उपस्थिति से क्या ले जाए, दूर ले जाए, प्रभु के चरणों से क्या ले जाए, दूर ले जाए। ये समस्या, ये तकलीफ हमें परमेश्वर से दूर ले जाने के लिए नहीं मेरे प्रियो, परंतु इसमें डटे रहने के लिए, खड़े रहने के लिए और प्रभु की स्तुति और महिमा करने के लिए प्रभु चाहता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को हमारे सभी बातें, सभी वेदनाएं, हमारी दुआएं, प्रार्थनाएं, सभी बातें परमेश्वर को याद हैं। आमीन। आइए कुछ और बातों को हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह उसका 18 अध्याय और उसका 6 और 8। यिर्मयाह की पुस्तक 18 अध्याय उसका 6 और 8। मेरे प्रियो, यिर्मयाह एक भविष्यवक्ता, उसको परमेश्वर ने बोला जा कुम्हार के पास में जा, मैं तेरे से बात करना चाहता हूँ। हालेलुया। वो वहाँ पर जाता है, परमेश्वर उससे बात करता है। आमीन। कुम्हार जो है मटके बना रहा होता है, मटके बनाते बनाते कुम्हार से एक मटका टूट जाता है। परमेश्वर यिर्मयाह को बोलता है, देख ये मटका क्या है, टूट चुका है, देख अब ये जो मटका है दोबारा कुम्हार के हाथ में जाएगा और वो कुम्हार क्या करेगा, उसे फिर से बना देगा। आमीन। एक वचन को इसमें पढ़ेंगे, इसका 6 और 8। यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। देख जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथों में रहती है, वैसे ही हे इज़राइल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। आमीन। यदि आज हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में देते हैं तो फिर से हमें नया बनाने के लिए तैयार है। हमें जो भी हासिल करना है, हमें जो भी पाना है, प्रभु ज़रूर देगा, मगर परमेश्वर के तरीके से। आप खुद कुछ पाने की कोशिश करेंगे, वो नहीं मिलेगा, मगर यदि प्रभु अपने हाथों में लेकर उस चीज़ को आपको देगा तो आपको बेहतर मिलेगा। हालेलुया। हम इस बात को 1 तिमोथी 6 उसका 8 और 9 में पढ़ सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पीने के लिए सब वस्तुएं हैं तो हमें संतुष्ट रहना चाहिए। आगे अगर 9 अध्याय में उसमें लिखा है कि यदि हम धनी होना चाहते हैं तो बहुत सारी समस्याओं, फंदों में, परीक्षाओं में हम पढ़ सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आपके पास जो भी कुछ थोड़ा सा है, हो सकता है आपका थोड़ा विश्वास होगा, थोड़ी सी पवित्रता होगी, थोड़ी सी धार्मिकता होगी। बाइबल बताती है, प्रकाशित वाक्य 22 के 11 में लिखता है, जो अन्यायी है और अन्याय हो जाए, जो धर्मी है वो धर्मी हो जाए, जो अधर्मी है और अधर्मी हो जाए, क्योंकि परमेश्वर शीघ्र आने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। मेरी प्रिय घटना मुझे याद है, लूका की पुस्तक उसके 6 अध्याय उसके 9 में हम पढ़ सकते हैं। मेरे प्रियो, 5 रोटी और 2 मछली थी। प्रभु उस समय शाम हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था। चेले लोग बोल रहे हैं, प्रभु इन भीड़ों को, जो भीड़ हो चुकी है, वापस भेज दे अपने अपने घरों में ताकि अपने भोजन का इंतजाम कर सकें। मगर प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, तुम ही इसके लिए कुछ इंतजाम करो। हालेलुया।
वहाँ पर एक चेला बोलता है, प्रभु हाँ एक व्यक्ति है, एक बच्चा है, उसके हाथ में 5 रोटी और 2 मछली हैं। प्रभु ने कहा लाओ वो मेरे पास लेकर आओ। और वो बच्चे की 5 रोटी 2 मछली प्रभु के पास में लाई और प्रभु ने उसे ऐसा ब्लेस किया कि 5000 लोगों ने उसे खाया। 5000 लोगों ने उसे खाया। वहाँ पर स्त्रियां और पुरुष और बच्चे भी थे। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हमारे पास जो कुछ भी है, जब हम प्रभु के सम्मुख लेकर आते हैं, हो सकता है कि आप में कुछ गलतियां भी हों, जब आप प्रभु के सम्मुख लेकर आएंगे उस गलतियों को दूर करके आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। कई लोगों ने मजाक उड़ाया होगा उस बच्चे का, चेलों ने मजाक उड़ाया होगा, अरे प्रभु क्या बात कर रहे हैं, 5000 लोग हैं, आप बोल रहे हो कि 5 रोटी 2 मछली मेरे पास लेकर आओ। आमीन। मगर चेले रोटी को लेकर आए, मगर प्रभु ने क्या करा, उन्हें ब्लेस कर दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस समय जो भी कुछ आपके पास में है, हो सकता है थोड़ा विश्वास होगा, थोड़ा ज्ञान होगा, थोड़ी समझ की बातें होंगी, प्रभु के सम्मुख लेकर आएं। अंधेर करने वाली सारी बातों से, अन्याय से भरी हुई बातें दूर करें। प्रभु मुझको और आपको अपने हाथों में देखना चाहता है ताकि वो फिर से हमें नया बना दे। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें मेरे प्रियो। मैं चाहता हूँ कि आज एक नए निर्णय के साथ अपने जीवन को, जब इस समय लोग हाहाकार में जी रहे हैं, अंधेर में जी रहे हैं, हम एक नई सृष्टि के साथ, बाइबल बताती है अब जो मसीह यीशु में उन पर दंड की आज्ञा नहीं, परंतु उनके लिए परमेश्वर नई सृष्टि है। जो मसीह यीशु में है उन पर दंड नहीं है, परंतु हम अनुग्रह में हैं। क्या अनुग्रह में है तो पाप करते जाएं? नहीं, हमारे लिए एक ताड़ना है ये, ताकि हम संसार के साथ सहभागी ना हो। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और एक निर्णय के साथ प्रार्थना करें। मेरे महान पिता, आज के दिन के लिए, पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम सब लोग भाई बहन आपके इकट्ठा होकर जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी उपस्थिति में बैठे हैं, तो होने दे महान परमेश्वर। जितने लोगों ने अपना बिजनेस खो दिया है, लोग परेशान हैं अपने बच्चों को लेकर, परिवार को ज़रूरतों को लेकर, नौकरी को लेकर, कईयों ने अपनी नौकरी को खो दिया है, हम दुआ करते हैं उनके लिए एक नई बात होने दे परमेश्वर। हो जल्द से जल्द उनके लिए एक नया काम होने दे मेरे परमेश्वर। जल्द से जल्द उनके जीवन में एक अद्भुत रास्ते खुलने पाए मेरे परमेश्वर, और इस समस्या का सामने करते हुए वो आगे बढ़े नहीं पाए मेरे परमेश्वर। हम दुआ करते हैं अपनी महान शांति हर एक के हृदय में दे दीजिए, अपनी महान करुणा हर एक के हृदय में दे दीजिए, अपने लहू से हर एक जन को धो दीजिए मेरे परमेश्वर। आपकी महान ब्लेसिंग्स को मांगते हैं। इस समय जितने इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, देख पा रहे हैं, उन सब के ऊपर आपकी करुणा आ जाए, सब के ऊपर आपकी ब्लेसिंग्स आ जाए, सब के ऊपर आपकी शांति आ जाए। और जिस बात के लिए इन दिनों वो खोज में है, जिस बात को वो ढूंढ रहे हैं, जो उद्देश्य उनके मन में है, सही तरीके से आगे बढ़ने के लिए प्रभु मदद करे। क्योंकि बाइबल बताती है प्रभु है जो हमारी सारी कल्पनाओं को सिद्ध करता है। भजन संहिता 20:4 में लिखा है, मैं तेरी इच्छाओं को पूरा करने वाला और तेरी युक्तियों को सफल करने वाला परमेश्वर हूँ। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर आपने हमें मौका दिया है कि आपके वचनों की मनादी करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, सारी आदर सारी महिमा हम आपको देते हैं। ये प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। आशा करते हैं कि आज के प्रचार से, आज के संदेश से आपने आशीष पाई है। और अगर आपने आशीष पाई है तो हमारे बाकी के वीडियोस को देखना ना भूलें जो हमारे चैनल पर मौजूद हैं। और हम प्रति सप्ताह जो है एक नई वीडियो, एक नए प्रचार को हम डाल रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आप सभी प्रचारों को देखें। और अगर आपका मन करता है बार बार देखने के लिए तो वो भी आप कर सकते हैं, और आप उसको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, आस पड़ोस में जिनको भी आप जानते हैं और ये संदेश बताना चाहते हैं, उनके साथ आप ये सब शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। जय मसीह की। प्रभु में खुश रहें। तेरा अनुग्रह